हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेईई मैट्रिसेस में आज हम लोग करने वाले हैं सर, क्या करने वाले हैं सर, लेक्चर 3 जेईई प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सो फार हम लोग भैया यहाँ से यहाँ तक कवर कर चुके हैं और इसका भली भांति प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है। ठीक है, तो अब चल रहे हैं लेक्चर 3 जेई प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में जेई में क्या क्या प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, जेई मेंस में और एडवांस में दोनों की प्रॉब्लम्स ही कंसिडर करेंगे। सो आज हम लोग टोटल इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंसिडर करने वाले हैं आई वुड से 6 प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया जेई में, और किस अटेम्प्ट में पूछा गया है ना, वो मतलब कौन सी शिफ्ट में पूछा गया उसको छोड़ देते हैं। कह रहा लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है ए आई जे इक्वल टू रूट 2 पावर आई प्लस जे। कह रहा है इफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। राइट, देखिए पहली बात तो आप किसी भी जेई क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों का एक माइंडसेट ये रहता है कि जेई मेंस में जैसे 25 क्वेश्चन है, लगभग 1 घंटे का टाइम है, तो आदमी के मन में रहता है कि यार मैं 2-2.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। आप 2-2.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आप सोचो कब, जब आपने हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्कुल पीक पे पहुंच गई है, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है ना, तो आप उस स्टेज पे बहुत फास्ट सॉल्व कर लेते हो। अभी आप बिगिनर हैं, चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। अगर आप 2-2.5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सर के ऊपर ये प्रेशर लगाएंगे, अरे सर आप खुद 10 मिनट लगा रहे हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हम 2-2.5 मिनट में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। राइट, अरे भाई अगर सर को ये सॉल्व करना होगा ना, तो सॉल्व करके सीधा आंसर लगा देंगे 1 मिनट के अंदर, लेकिन सर को नहीं सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना सीखना है। और ऑल्सो आप सॉल्यूशन देखने नहीं आए हो, सॉल्यूशन तो आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देख ही सकते हो, जो PYQs की किताब है। मेन है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सीखनी है। तो हौले हौले चीज़ों को सीखेंगे, और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। वो सीखने का पहला बेहतरीन अप्रोच होता है। ठीक है, चलिए। So guys, कह रहा है let aij be the matrix this if the sum of all the elements in the third row of a square is alpha plus beta root 2 then alpha plus beta का वैल्यू कितना होगा। अब देख बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझियो। सबसे पहले तेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग लगा तू, यानी कि तेरे को पहले अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए। अल्फा और बीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा। कह रहा कि अल्फा प्लस बीटा रूट 2 किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर के जो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं उनको जब तुम जोड़ोगे, उसको आप अल्फा प्लस बीटा रूट 2 से कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। नाउ इसका मतलब अल्फा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो, यानी कि पहले तो हमको थर्ड रो चाहिए किसकी, ए स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर करने के लिए अपने को ए इंटू ए करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसकी मेरे को थर्ड रो निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब उसके लिए मेरे को सबसे पहले फिर ए मैट्रिक्स चाहिए, और ए मैट्रिक्स निकालने के लिए मेरे को क्या दे रखा है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए डेटा दे रखा है। तो देखिए ए मैट्रिक्स में कैसे निकालूंगा, उसने कहा भैया 3/3 मैट्रिक्स है। राइट, और कोई भी एलिमेंट देखिए ए आई जे आप कैसे भर रहे हैं, इट इज रूट 2 की पावर आई प्लस जे। तो देखो ये काम आप बहुत तेजी से कर सकते हो। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब आई और जे की वैल्यू 1 1 है, तो रूट 2 की पावर 2 इज 2, रूट 2 की पावर 3 इज 2 रूट 2, रूट 2 की पावर 4 इज 4, देन रूट 2 की पावर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 यानी कि 2 रूट 2, 4 एंड 4 रूट 2। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि रूट 2 की पावर 4 यानी कि 4 रूट 2 एंड देन इट इज 8। हमने इतनी तेजी से ऐसे लिखा क्योंकि हमने देखा कि यार यहाँ पे सम ऑफ दी पावर जो है भाई, अगर i प्लस जे की वैल्यू करें तो i प्लस जे की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे 2 होती है, यहाँ 3 होती है, यहाँ 4 होती है, यहाँ पे बेसिकली 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, यहाँ पे 4 होती है, 5 होती है और 6 होती है। तो हम एक एक पावर बढ़ाते चले गए। ठीक है ना,
है ना। आई प्लस जे की वैल्यू यहाँ 2 3 4, आई प्लस जे की वैल्यू 3 4 5 और यहाँ पे 4 5 6, ये याद भी रखेंगे आप, तो इसलिए मैं तेजी से करता चला गया। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली ए मैट्रिक्स आ गया भैया। ठीक है, ए मैट्रिक्स आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों, है ना, मैं यहीं के यहीं ए स्क्वायर निकाल दे रहा हूं और इसी मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपने क्वेश्चन को रीड करा है, क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है ये भी आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में रखना है। अब उसने कहा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो, तो टेक्निकली मुझे इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट नहीं करना है, मुझे इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट नहीं करना है। मेरे को देखो क्वेश्चन में टाइम सेव करना आना चाहिए आपको, मेरे को सिर्फ थर्ड रो के एलिमेंट्स चाहिए, ए स्क्वायर में सिर्फ थर्ड रो के एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट इज 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 और दूनी 16 और प्लस 8 चौक 32। ठीक है, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम इट इज 4 to the 8 रूट 2। ठीक है, प्लस 4 चौक 16 रूट 2, राइट, एंड प्लस 8 चौक 32 रूट 2। ठीक है, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 चौक 16, राइट, प्लस, ठीक है, इट इज 4 चौक 16 और दूनी 32 और प्लस 8 8 64। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड रो के एलिमेंट्स हो गए भैया। थर्ड रो के एलिमेंट्स में फाइनली कैसे लिखूंगा, ठीक है, देखो मैं बहुत प्यार से कर रहा हूँ, बहुत साफ सफाई से कर रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। यही काम अगर मुझे तुम्हें ना समझाना हो, सिर्फ खुद से सॉल्व करके और आंसर टिक करना हो, तो आई कैन बी फास्ट, ऑब्वियसली फास्ट। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, इट इज अगर हम देखें तो यानी कि इट इज ये जो एलिमेंट है 16 और 8 मतलब 24 और 32 की, है ना, आराम से कर लो, चाहे 32 और 8 40 और 56। ठीक है ना, दिस एलिमेंट विल बी 56, राइट। ये कितना हो जाएगा, इट इज 32 और 8 40 और 56 रूट 2, राइट। और ये कितना हो जाएगा, इट्स ये 64 और 32 और 16, तो 4 2 6 6 3 9 और 16 करेंगे तो 6 2 12 9 1 10 और 11 112, राइट, दिस विल बी 112। ठीक है भैया, ये थर्ड रो के ए स्क्वायर के एलिमेंट्स आ गए। नाउ इसका जो सम है यानी कि 56 प्लस 56 रूट 2 प्लस 112, ये जो थर्ड रो के एलिमेंट्स का सम है वो किसके इक्वल आ रहा है भैया, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 के, राइट, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 के। तो यानी कि 56 और 112 कितना होगा, 6 2 8 5 और 1 6। ठीक है, तो यहां से ऑन कंपैरिजन बच्चों आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। भाई देखो बीटा क्या होगा आपका, रूट 2 का कोफिशिएंट, सो बीटा इक्वल टू 56 एंड अल्फा का वैल्यू कितना होगा भैया, इट इज 168, अल्फा का वैल्यू इज 168। सो दोनों को हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो 8 6 14 का 4 का हासिल को 1, 6 और 1 7 5 12 का 2 का हासिल को 1 और 1 और 1 2। सो 224 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, मतलब इतना काम तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मेन चीज है कि हमको ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ, देखो जेई के अंदर ना कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, एंड दैट इज वाई मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स को और जेई प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट करके आपको पढ़ाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार एक बेसिक प्रॉब्लम वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, लेकिन एक जेई प्रॉब्लम में आप देखो कितना सारा काम हुआ है। अगर हम देखें तो देखो यहां पे अगर आप टेक्निकली देखो तो आपसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए एक बच्चे को, एक बच्चे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, एक बच्चे को मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी आना चाहिए। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी आना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके अप्लाई करके फिर इक्वल मैट्रिक्स की बात करें या फिर कंपैरिजन करें, तीसरा उन्होंने कंपैरिजन करा के फिर आंसर पूछा है। तो 2-3 लॉजिक को कंबाइन करके दे आस्क यू अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये आप हमेशा मान के चलें कि जेई में कभी भी आपसे डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, दे विल ऑलवेज आस्क यू कंबाइनिंग मल्टीपल लॉजिक फ्रॉम द सेम चैप्टर और फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर एज वेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भैया, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट भी कर लीजिएगा, है ना, अगर करना चाहते हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, कह रहा कि इफ
ए मैट्रिक्स इज दिस, इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए पावर 13 इज 3 पावर एन, देन एन का वैल्यू बताइए, राइट। सो हमें बताना है भैया कैसे होगा भैया सवाल सॉल्व। अब देखिए, अभी मैंने इसका बेसिक प्रॉब्लम आपको बताया था कि ए की पावर 13 को निकालना इतना इजी नहीं है, राइट। ए की पावर 13 निकालना, भाई आप ए की पावर 13 में मतलब 13 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मतलब इतना इजी नहीं है कि हम एग्जाम में 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर हम लोग कर सकें। तो डेफिनेटली हमको कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर का पैटर्न देखता हूं। इट्स 2 - 1 1 1 एंड देन सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। यू विल गेट व्हाट बच्चों, इट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 और -1, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -1 + 1। तो मेरे पास ए स्क्वायर कितना आ गया भैया, इट्स 3 - 3 3 एंड 0, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो मैं इसको 3 और इट इज 1 - 1 1 0, ठीक है भैया। अब ये ए स्क्वायर है। अगर मैं पैटर्न की बात करना चाहता हूं, ठीक है, सो मुझे ए पावर 4 निकालना है, ठीक है, क्योंकि ए पावर 13 तक पहुंचना है मुझे, ठीक है ना। ए पावर 13, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि सेकंड पावर है तो यहाँ पे 2 का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बट मैं ए पावर 4 चेक करना चाहता हूँ। ए पावर 4 कैसे चेक होगा भैया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके, राइट। तो मैंने इसी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी चीज़ की मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये 3 3 तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ, ठीक है। और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट्स 1 और -1 0, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट्स -1, ठीक है। एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है भैया। अभी भी मेरे को कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है अभी भी मुझे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं अब एक काम करूंगा, मैं ए पावर 4 का होल स्क्वायर करूंगा, यानी कि मेरे पास ए पावर 8 आने वाला है अब, ठीक है। ए पावर 8 आने वाला है और मैं ऐसे करके ए पावर 13 तक पहुंच रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, ए पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आई विल गेट व्हाट बच्चों, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 पावर 4 कर लेता हूं। और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट्स +1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट्स -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 और +1 0, ठीक है। दिस इज योर ए पावर 8 बच्चों, ये ए पावर 8 है। अब मुझे ए पावर 13 तक पहुंचने के लिए सिर्फ इसमें क्या करना है, ए पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। सो ए पावर 8 इंटू ए पावर 4 विल बिकम ए पावर 12, ठीक है। सो यानी कि एक बार इसकी मल्टीप्लीकेशन, कई बार हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, हमें ऐसा करना पड़ेगा। ए पावर 4 एंड ए पावर, चलिए ए ये रहा, ठीक है सर। ये क्या हो रहा भाई, इस चीज को इधर कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है क्या। तो क्या करेंगे भाई हम लोग, बहुत ध्यान से, इट्स ए पावर 12 का वैल्यू ये कितना हो गया, 3 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 3 पावर तो 6 हो जाएगा। और इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा भाई अपने पास, 0 इंटू 1 लाइक 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -1 0 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट इज 1 और इट इज 1, इट केम आउट एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई, मुझे ए पावर 13 चाहिए ना बच्चों, तो ए पावर 13 के लिए मुझे इसमें ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ए क्या है अपने पास, ए वाले भैया कहाँ हैं, ए ये रहा, इट इज 2 - 1 1 1, ठीक है। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। क्या है कि भैया 3 की पावर 6 और ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अपने को ऐसे ही मिल जाएगा ना, 2 - 1 1 और 1। अब देखो उसने क्या कहा, ए पावर 13
कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 3 पावर n है, तो n का वैल्यू बताओ। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगेन मैं आपको बार बार यही बात कहूंगा कि मैं आपको चीजों को बहुत प्यार से समझाता हूं। यू कैन मेक इट फास्ट बाय कैलकुलेटिंग फास्ट, ठीक है। कई बार अप्रोच की वजह से हम लोग चीजों को फास्ट कर सकते हैं, कई बार कैलकुलेशन से भी हम लोग फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं a पावर 13 में, a पावर 13 में, तो यानी कि 3 पावर 6 इंटू 2, ठीक है, और प्लस 3 पावर 6, तो एक तरीके से 3 पावर 6 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 3 पावर 6 इंटू 3, ये तो 3 पावर 7 हो गया, और ये किसके इक्वल आ गया, 3 पावर n के इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 7, ठीक है। सो n विल कम आउट एज 7, ठीक है भैया, 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और सम एकदम बढ़िया, ठीक है। ये काम और आसान हो जाता, ठीक है, अगर कुछ पैटर्न दिख जाता, लेकिन कुछ पैटर्न था नहीं शुरू से लेके एंड तक, है ना। तो बस हमने शॉर्टकट कहाँ लगाया कि भैया ए स्क्वायर निकालो, और फिर ए स्क्वायर का पावर सेकंड पावर किया, मतलब स्क्वायर किया, ठीक है, तो ए पावर 4 आ गया, उसका स्क्वायर किया, ए पावर 8 आ गया, ए पावर 8 इंटू ए पावर 4 किया, ए पावर 12 आ गया, फिर वापस से ए से मल्टीप्लाई किया तो ए पावर 13 आ गया। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमने इस तरीके से निकाले, और इसको जब हम लोगों ने 3 पावर n से कंपेयर किया तो n की वैल्यू वी हैव गॉट है 7, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, कोई लोग नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर वी विल प्रोसीड फर्दर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन 2023 में 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है कि P be a square matrix such that P square equal to I minus P and alpha, beta, gamma and delta are the natural numbers। कह रहा है कि P पावर अल्फा प्लस P पावर बीटा इट इज गामा, आई थिंक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना, ये भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको अपडेट कर लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ना, दिस यहाँ पे, क्योंकि L जैसी चीज कोई है नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा वो, ठीक है ना, ओके। सो कह रहा P पावर अल्फा प्लस P पावर बीटा इज गामा I माइनस 29P, P पावर अल्फा माइनस P पावर बीटा इज इक्वल टू डेल्टा I माइनस 13P, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ पता है यार कि अपने को कुछ, देखो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि यार P स्क्वायर की वैल्यू I माइनस P है, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूं ना, 29 को देख रहा हूं और 13 को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि अगर मैं P स्क्वायर के डिफरेंट पावर निकालूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं P पावर 4 निकाल लूं, राइट, मैं P पावर 8 निकाल लूं, राइट, और तब मैं जोड़ घटा करके देखूंगा, तब मैं देखूंगा कि मेरे को 29P और माइनस 13P कब ऑब्टेन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि P की पावर 8 प्लस P की पावर 4 में मेरे को 29P मिल जाए, राइट, तो मेरा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मुझे गामा की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, उस एक्सप्रेशन में जो I का कोफिशिएंट होगा उससे मिल जाएगी। तो बेसिकली मेरे को अब करके देखना पड़ेगा, आइट्रेशन से होगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आइट्रेशन से सॉल्व होते हैं, हमको करके ही देखना पड़ेगा, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलो जी, तो P स्क्वायर हमारे पास डेटा है, हमारे पास P स्क्वायर इक्वल्स टू I माइनस P, ठीक है। अच्छा, P क्यूब कितना हो जाएगा, P से मल्टीप्लाई करेंगे तो IP, ठीक है, यानी कि P माइनस P क्यूब, देखो बहुत ध्यान से, इट इज IP माइनस P इंटू P स्क्वायर, ठीक है। और P स्क्वायर की वैल्यू फर्दर I माइनस P है, तो इसका मतलब I इंटू P हो जाएगा, और P स्क्वायर की वैल्यू मैं I माइनस P लिख दूंगा, ठीक है ना। तो P क्यूब मेरे पास कितना आ जाएगा, इट इज P प्लस 2P और माइनस I, ठीक है। ये मैंने P क्यूब भी निकाल कर रख लिया कि अगर काम आएगा तो मैं देखूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं P पावर 4 निकाल के देखता हूं, यानी कि उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, I माइनस P का होल स्क्वायर, यानी कि I स्क्वायर माइनस प्लस P स्क्वायर माइनस का 2P, ठीक है, विच इज वी कैन से I प्लस, ठीक है। अच्छा, जो भी एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ P वाली टर्म्स है, तो P स्क्वायर की टर्म्स तो है नहीं, तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे P की टर्म्स को, P स्क्वायर की टर्म्स को। तो P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, I माइनस P, तो I माइनस P माइनस का 2P। सो इसका मतलब P पावर 4 जो है वो कितना हो जाएगा, इट इज 2I और माइनस का 3P, ठीक है सर,
है ना, पी स्क्वायर आ गया, पी क्यूब आ गया, पी पावर 4 आ गया। अब पी पावर 4 का स्क्वायर करके देखो क्या, है ना, तो पी पावर 4 का स्क्वायर यानी कि पी पावर 8 कितना हो जाएगा, ये 2i माइनस 3p का होल स्क्वायर, वी कैन से इट्स 4i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर तो आई रहेगा, प्लस 9p स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4 दिया 12p। ठीक है, सो अगेन अगर आप देखेंगे तो p पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज 4i प्लस 9p स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू रख दूंगा मैं, i माइनस p, माइनस का 12p, तो इट इज 4i प्लस 9i इट इज और माइनस का 9p और 12p यानी कि 21p। ठीक है ना, p पावर 8, सो p पावर 8 की अगर मैं बात करूं तो 9 4 13i माइनस 21p। ठीक है सर, क्लियर है क्या? अभी भी हम लोग थोड़ा दूर हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां पे, है ना भाई, देखो ना माइनस 29p। अब मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं कि यार कुछ ऐसा है क्या कि जहां पे 21p में अगर मैं कुछ ऐड करूं, लेट्स से 8p, तो मेरे पास माइनस का 29p चला जाएगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई टर्म नहीं है ना। यस 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 यस, अच्छा ठीक है, अब मेरे को जगह भी चाहिए, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पी स्क्वायर रख दे रहा हूँ, पी क्यूब अपने पास रख ले रहा हूँ, ठीक है, पी पावर 4 रख ले रहा हूँ, ठीक है, और पी पावर 8 अपने पास रख ले रहा हूँ ना। इससे ऊपर तो मेरे को नहीं जाना है, इससे नीचे ही जाना है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को अब 21p में सिर्फ 8p जोड़ने हैं जिससे कि 29p आ जाए, तो मेरे को अब इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे कोई छोटी वैल्यू निकालनी है, बाकी मैं हटा दे रहा हूं सबको। ठीक है, एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि पी क्यूब p4 p5 निकाल लूं क्या भैया। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, p5, ठीक है, p5 निकाल रहा हूं, p5 कैसे आएगा, इट इज p क्यूब इंटू पी स्क्वायर से, p क्यूब कितना है 2p माइनस आई और p स्क्वायर है i माइनस p। जरा देखते हैं, इट्स 2p और माइनस का 2p स्क्वायर और माइनस का i और प्लस p, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3p और माइनस i माइनस 2p स्क्वायर, p स्क्वायर का वैल्यू i माइनस p। ठीक है, सो इट इज 3p माइनस i माइनस 2i और प्लस 2p। ठीक है, सो वी हैव गॉट माइनस का 3i प्लस 5p। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जा रहा है क्योंकि अभी भी हमको वो वाली चीज़ नहीं मिल पा रही है। एक बार मैं क्या करूं बच्चों, पी स्क्वायर पी क्यूब हो गया, p4 हो गया, p पावर 5, p पावर 6 भी निकाल देते हैं ना, एक बार p पावर 6 निकाल लेते हैं। सो p पावर 6 p4 इंटू पी स्क्वायर करके आ जाएगा, p4 कितना है 2i माइनस 3p और p स्क्वायर कितना है i माइनस p। मेरे ख्याल से अब काम हो जाएगा हमारा, अब हमारा काम हो जाएगा, इट इज 2i माइनस 2p माइनस 3p और माइनस का 3p माइनस माइनस 3p स्क्वायर, तो भैया इट इज 2i माइनस 5p और प्लस 3p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है i माइनस p। बन गया भैया हमारा काम। देखिए कई बार क्वेश्चन में आप ऐसे फंसोगे और डर भी जाओगे। देखिए माइनस का 5p और माइनस का 3p, माइनस का 8p राइट प्लस 3i, तो यानी कि इट मीन्स ये देखिए बहुत ध्यान से 5i माइनस 8p। बन गया भैया आपका काम। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो कि अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, p पावर 8 और p पावर 6 इसको अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कितना आता है 13i प्लस 5i 18i माइनस 21p और माइनस 8p यानी कि माइनस का 29p। ठीक है, कंपैरिजन से आपको क्या क्या पता चल गया कि भैया अल्फा का वैल्यू 8 होगा, बीटा का वैल्यू 6 होगा, गामा का वैल्यू 18 होगा, है ना, गामा का वैल्यू कितना होगा, इट इज 18 होगा। ठीक है राइट, और अब आपको डेल्टा निकालना है तो कोई बात नहीं, अल्फा का तो वैल्यू पता चल गया आपको, बीटा का भी पता चल गया, तो p पावर 8 माइनस p पावर 6 कितना होगा, इट इज 13 में से 5 गया 8i। ठीक है, माइनस 21p और प्लस का 8p तो यानी कि 13p, तो यानी कि डेल्टा का वैल्यू आपके पास 8 आ गया। ठीक है,
राइट नाउ आपको क्या वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, तो अल्फा का वैल्यू 8, बीटा का वैल्यू 6 प्लस गामा का वैल्यू 18 और माइनस डेल्टा 8, ठीक है। सो 8 6 14 और प्लस 10 वी कैन से 24, सो 24 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी नहीं करना था, पी स्क्वायर उन्होंने दिया है, पी स्क्वायर से अपन पी क्यूब, पी पावर 4, पी पावर 8 तक लेके आए, है ना। पी पावर 4 का तो स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। अब हमें पता चल गया था कि यार -29p के लिए -21p से कोई छोटी वैल्यू चाहिए, है ना, लेट्स से -8p चाहिए, तो -3p और -21p के बीच में यानी कि p पावर 5 निकालेंगे, p पावर 6 निकालेंगे, और जैसे अपन ने p पावर 6 निकाला, राइट, तो हमें क्या पता चल गया कि यार p पावर 8 और p पावर 6 को ऐड करके 8 और 21 29p बन रहे हैं। बस वैसे ही हमारा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा आ गया, एंड देन हमने उसको सब कुछ जोड़ा, और मेरे भाई सिंपल एंड सिंपल हमारे पास 24 आंसर आ गया, ठीक है। वंडरफुल, 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया, राइट। आगे चले गया, नेक्स्ट प्रश्न पे चले गया, ठीक है। फटाफट से इसको प्लीज नोट करिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। 2023 में जेई में सवाल पूछा गया है, ठीक है, और बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समय कितना भी लग जाए, चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। भैया कह रहे कि भाई ए मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इज दिस इनटू दिस इनटू दिस, देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो क्वेश्चन को पहले रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। उसने क्या कहा कि हमको सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस चाहिए। अब एक्चुअली में ये है क्या, n की वैल्यू 1 से लेके 50 तक ले जानी है, समेट करना है ना, तो b की पावर 1 प्लस b की पावर 2, राइट, और b पावर 3, ठीक है ना। n की वैल्यू 50 तक जाएगी ना, तो अप टू b की पावर 50 तक हमको मैट्रिक्स निकालनी है। अब ये मैट्रिक्स कैसे आएगी, अब ऑब्वियसली b जो है वो 2/2 है ना, इधर इंटू ए इंटू 2/2, तो यार डेफिनेटली ए भी 2/2 मैट्रिक्स ही होगी ना, है ना, और वो है भी ए भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो बी भी 2/2, ए भी 2/2, ये भी 2/2, तो ओवरऑल जो ये मैट्रिक्स का समेशन आएगा, राइट, ये भी एक 2/2 मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये जो भी आएगा अपने को उसका सम बताना है, ठीक है। लेकिन अब आपको भी पता है कि यार बी की पावर पहले बी पावर 1 करूंगा मैं, फिर बी स्क्वायर करूंगा, फिर बी क्यूब करूंगा, और बी पावर 50 करूंगा, तो मैनुअली करूंगा तो अगले साल वाला जेई आ जाएगा फिर, तो वैसे तो नहीं करना है। तो इसका मतलब कुछ तो शॉर्टकट टेक्निक्स होंगी ना, कुछ तो ट्रिक लगेगी इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर करके डेफिनेटली पैटर्न लगते हैं, क्योंकि इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है। तो अब या तो हमें वो पैटर्न बी के अंदर मिल जाए, है ना, जैसे बी के अंदर मिल जाए, मान लो जैसे बी की अगर सिंगल पावर है हमारे पास, लेकिन बी ही अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक क्वांटिटी है, ठीक है ना, और मैं देख लेता हूं कि बी में कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर तो उसकी कोई भी पावर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। या ऐसा भी हो सकता है नल मैट्रिक्स आ जाए, या फिर कुछ एक ऐसा पैटर्न आ जाए, है ना, 1-2 पावर निकालने के बाद, जिससे कि हमारा काम बन जाए ना। सो अपन ने 1 2 -1 -1, फिर ए मैट्रिक्स 1 1/51 0 1, एंड दिस इज -1 -2 और 1 1, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट्स 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 1/51 + 2, एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स -1, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इट्स -1/51 एंड -1, ठीक है। और मुझे अंदाजा लग रहा है कि भैया ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको एक इंस्टिंक्ट आता है कि अब मैं फर्दर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं। सिंप्लीफाई होने की जगह, जैसे अब देखो ना, एक टर्म भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट इज -1 + 1/51 + 2, ये कोई इजी टर्म नहीं है, सिंपल टर्म नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऐसे तो सॉल्व नहीं होने वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक दूसरा पैटर्न भी काम आता है ना, और वो दूसरा पैटर्न क्या काम आता है ना, वो बताता हूं मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन में एक दूसरा पैटर्न ये काम आता है कि जैसे बी ये मैट्रिक्स है, लेट्स से मैंने इस मैट्रिक्स को पी बोल दिया और इस मैट्रिक्स को मैंने क्यू बोल दिया, ठीक है।
तो बी अपने पास क्या है, पी ए क्यू है, ठीक है, राइट। तो अब देखो बहुत ध्यान से, इसको मैं कह दूंगा पी ए क्यू, बी स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, पी ए क्यू इंटू पी ए क्यू, राइट। और बी क्यूब मेरे पास कितना आ जाएगा, पी ए क्यू इंटू पी ए क्यू इंटू पी ए क्यू, राइट। और b पावर 50 कैसा आ जाएगा मेरे पास, पी ए क्यू इंटू पी ए क्यू कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, है ना, 50 टाइम्स। अब इसमें क्या पैटर्न आता है, ये कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न ये है कि जो क्यूपी क्वांटिटी है ना, ये सर्टेनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 110%, है ना। हम चेक करके देखते हैं, Q इंटू पी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इट्स -1 -2 1 1 एंड पी मैट्रिक्स इज 1 2 -1 -1। और ये कितना बन रहा है भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यस, हाँ, तो बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के पीछे फायदा क्या हुआ हमारा, कि देखो ये पी ए क्यू है प्लस, अब ये क्यू पी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो पी ए स्क्वायर क्यू, फिर इट इज क्यू पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यू पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इंटू ए पी ए क्यूब क्यू। अब देखो पैटर्न दिख गया अपने को, और ये सब क्या है, एक्चुअली जो मैट्रिक्स हमें निकालनी है वही है। तो मेरे पास इट इज पी ए पावर 50 क्यू। अब देखो भले ही मुझे बी के 50 पावर्स तक कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन ए की 50 पावर्स तक कुछ पैटर्न मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको, है ना। तो क्वेश्चन को वो वैसे ही थोड़ा सा चेंज करके बच्चों के लिए टफ बनाने की कोशिश करते हैं, बट ये सब बहुत, मतलब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा, अरे यार ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा गया होगा ये, ठीक है ना। तो जो प्रैक्टिस करते हैं भाई, आप देखो ना, जिसका AIR 1 आ रहा है, राइट, तो वो जो 2-4 क्वेश्चन की ऐसी पॉसिबिलिटी थी ना, जो हमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट जेईई एडवांस का क्वेश्चन होगा, या फिर कहीं ना कहीं ओलंपियाड का क्वेश्चन होगा, यानी कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहीं ना कहीं रिसेंटली पूछी गई होगी। ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनकी भी प्रैक्टिस कर लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में एक भी क्वेश्चन हमें ना आता हो, ठीक है ना। सो जो लोग कॉन्फिडेंटली बिल्कुल AIR 1 ले आते हैं, उनका यही है कि भाई उन्होंने जो सबने पढ़ रखा है वो तो पढ़ ही रखा है, बट जो रीसेंट जेईई एडवांस्ड प्रॉब्लम्स हैं, इवन जो ओलंपियाड प्रॉब्लम्स हैं, जो बढ़िया बढ़िया KVPY की कलेक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो भी सारी उन्होंने सॉल्व कर रखी है। तो मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, कर ही देंगे। खैर एनीवेज, अब ए पी ए क्यू पी ए स्क्वायर क्यू पी ए क्यूब क्यू पी ए पावर 50 क्यू, है ना, इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो ऐसे, इधर ए प्लस ए स्क्वायर, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा देंगे ना, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन वाली। सो ए पावर 50 एंड दिस इज क्यू। उसके बाद ये मैट्रिक्स निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास ए मैट्रिक्स कितनी है भैया, इट इज 1 1 पावर 51 0 और 1। अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो यानी कि यही सेम क्वांटिटी 0 1, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट इज 2/51 हो जाएगा, इट्स 0 and 1। यानी कि अपने को पैटर्न समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा सा होने वाला है भैया, देखिएगा बहुत ध्यान से। पी इट्स ए मैट्रिक्स कितनी है, 1 1/51 0 1। ए स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, 1 2/51 0 1, और फिर डेफिनेटली 50th पावर में 1 50/51 और 0 1, ठीक है। कुछ स्टेप्स आप, मैं तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो मुझे को लिखना पड़ेगा सारे स्टेप्स, बट कुछ स्टेप्स आप मेंटली स्किप भी कर सकते हो, जैसे ये वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर ये तो पी हो गया, ठीक है। नाउ 50 मैट्रिक्स हैं, तो 1 + 1 + 1 अप टू 50 टाइम्स, यानी कि 50 हो जाएगा। 1 को अगर 50 बार जोड़ोगे आप तो 50 हो जाएगा। फिर ये 0 को 0 0 + 0 + 0 अप टू 50 टाइम्स 0 ही। फिर 1 यहाँ पे भी है, 1 + 1 + 1 अप टू 50 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। और ये 1/51 + 2/51 + 50/51, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, इट इज 1/51 + 2/51 + अप टू एक तरीके से 50/51, ठीक है। दिस इनटू क्यू, राइट, ये आपका फाइनल हो गया। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1/51 + 2/51 + अप टू 50/51, बट एलसीएम तो 51 हो जाएगा। ऊपर 1 + 2 + अप टू कहाँ तक, 50 नेचुरल नंबर्स का सम। 50 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n × n + 1 / 2, ठीक है ना। तो 50 × 50 + 1 यानी कि 51 / 2, और ये अपॉन में तो 51 है ही,
तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो क्या मैं इसको यहीं पे अपडेट कर दूं क्या? चलो मैं नेक्स्ट लाइन में अपडेट कर देता हूँ। यानी कि फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा भैया, इट्स P एंड इट इज 50, 25, 0, 50 एंड Q। इसको हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, सारे एलिमेंट्स का सम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो मेनी टाइम्स आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो सर ने बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में सच में ही जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपको लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ये एक स्टेप है। उसके बाद सर ने जब सॉल्व करने की कोशिश करी तो पैटर्न सर को मिला नहीं, तो सर ने क्या करा, सर ने देखा कि यार इसको बी स्क्वायर को PAQ लिख सकते हैं, तो यानी कि इसका मतलब QP डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। उससे ये क्वेश्चन ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा के हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे अपने को डायरेक्ट A स्क्वायर AQ वगैरह में अपने को पैटर्न मिल गया, सीधा अपने यहाँ पे लिखा, सीधा अपन ने जोड़ा, और सब कैलकुलेशन का गेम है। जितना फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे उतना फास्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। नाउ P मैट्रिक्स कितना है भैया, इट इज 1 2 -1 है ना, दिस इज योर P मैट्रिक्स इनटू 50 25 50 0 एंड देन बच्चों इट्स Q मैट्रिक्स, ठीक है, -1 -2 एंड 1 1। बस इसको सॉल्व करना है और सारे एलिमेंट्स का सम का आंसर आपको दे देना है। तो देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट्स 50, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो 25 और प्लस 100 125, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -50, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -25 और माइनस का 50 -75, राइट, देन -1 -2 1 1। सो यू विल गेट व्हाट बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 50 प्लस 125, यानी कि ये कितना हो जाएगा 75 प्लस का है ना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस का 100 और प्लस 125, तो यानी कि 25, एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 50 -75 माइनस का 25 हो जाएगा ये, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इट्स 100 -75 यानी कि प्लस का 25। सो भाई सारी टर्म्स को अगर आप जोड़ोगे तो ये 25 तो 25 से कट जाएगा, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स विल बी 100। सो 100 विल बी द करेक्ट आंसर है ना। 100 क्या हो जाएगा भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, वंडरफुल, जल्दी से बताएगा, ऑसम, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव, है ना, इन दिस पर्टिकुलर जो लेक्चर 3 जेई प्रॉब्लम्स में वी विल सॉल्व 2 more प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो वन वी विल टेक फ्रॉम द जेई मेंस एंड अदर वी विल टेक फ्रॉम द जेई एडवांस्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आसान सा लग रहा है, 29 जनवरी शिफ्ट 1, अब ये पता नहीं कौन से सन का है, ठीक है, बट देखते हैं, है ना, जेई का ही क्वेश्चन है। क्या अल्फा बीटा बी द रियल नंबर्स कंसीडर 3/3 मैट्रिक्स A सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू 3A प्लस अल्फा i एंड A पावर 4 इक्वल टू 21A प्लस बीटा i, देन अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना होगा, राइट। सो अपने को A की बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। सो A स्क्वायर अगर हमारे पास ये है ना बच्चों, तो A पावर 4 क्या हो जाएगा, बेसिकली A स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 3A प्लस अल्फा i का स्क्वायर, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9A स्क्वायर प्लस इट इज वी कैन से अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी स्क्वायर i प्लस 2 3 6 6 अल्फा a, ठीक है। और यहां पे अगेन क्योंकि a पावर 4 हमको a की टर्म्स में दे रखा है ना, तो कंपेयर करने के लिए मुझे a स्क्वायर का वैल्यू रखना पड़ेगा ना। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3a प्लस अल्फा i। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। तो देखो आप कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जब PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि यार जेई में तो टफ ही क्वेश्चन होते हैं, तो एक कंपोजिशन होता है। आप ये मान के चलिए कि भाई 20% क्वेश्चन थोड़े से बहुत ज्यादा टफ मिलेंगे आपको, 80% क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं ना, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। सो उन्हीं क्वेश्चन में से जैसे ये भी है ना, तो 9 3 27A, क्योंकि अभी तो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, आप पूरा का पूरा फोकस्ड हो यहाँ पे। लेकिन यही क्वेश्चन जब टाइम का प्रेशर रहता है, जब आपको फिजिक्स भी सॉल्व करना है, केमिस्ट्री भी सॉल्व करना है, मैथ्स भी सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों का ध्यान रखते हुए ही पेपर को हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। मतलब जेई में 9 अल्फा i इट इज अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 6 अल्फा a, तो ये a पावर 4 बेसिकली कितना हो गया 27 प्लस 6 अल्फा a, राइट, प्लस 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ a पावर 4 की वैल्यू आपको ये भी दे रखी है कितनी, इट इज 21A प्लस बीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब तो क्या है बच्चों,
कि ये क्वांटिटी 27 प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 1, सो 6 अल्फा इज इक्वल टू 21 माइनस 27 माइनस का 6, अल्फा की वैल्यू तो -1। कभी भी कोई वैल्यू आ जाए तो एक बार चेक कर लो कि कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है उस वैल्यू पे। अल्फा की वैल्यू अगर -1 है तो मना तो नहीं करा है ना कि उसने कि भाई अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या कुछ ऐसा तो नहीं बोला है, नहीं बोला। सो अल्फा इक्वल टू -1, अपने पास कोई आंसर नहीं दे रखा है, सो डेफिनेटली हमको बीटा के टर्म्स में आंसर पूछ रहा है वो। नाउ बीटा का वैल्यू कितना होगा भैया, जो आई का कॉफिशिएंट है, सो बीटा इज इक्वल टू 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और बेसिकली अल्फा कितना है -1 और अल्फा का स्क्वायर +1 हो जाएगा, सो बीटा इज इक्वल टू -9 + 1 यानी कि -8, सो -8 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? यस, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन टुडे इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो टॉपिक पे बेस्ड जो है अपना जेई प्रॉब्लम है। वन मोर प्रॉब्लम वी विल टेक, दिस इज जेई एडवांस 2016 प्रॉब्लम, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, तो ये करेंगे बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है ना, तो कह रहा है P इज दिस मैट्रिक्स एंड I be the identity matrix of order 3, Q is equals to Qij is a matrix such that P power 50 minus Q equal to identity matrix। देन आपको Q मैट्रिक्स के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट अपॉन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, मतलब ये तीन एक्चुअली एलिमेंट आपको निकालने हैं, राइट, और इससे डिवाइड कर देना है और जो वैल्यू आएगी आपको वो बतानी है। मेन है कि आप एक तरीके से Q मैट्रिक्स तो लेके आओ, और Q मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये वाला एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ऑब्वियसली Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, और Q मैट्रिक्स नथिंग बट P पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि टेक्निकली अपने को P पावर 50 का देखना है कि भैया क्या मैटर हो सकता है, P पावर 50 कितना हो सकता है। सबसे पहले तो मैं P स्क्वायर निकालने की कोशिश करूंगा। इट इज 1 0 0 4 1 0 16 4 एंड 1। ठीक है, इसी से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इट इज P स्क्वायर, वी कैन से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट्स 1 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए अब आप देखिए, जब आप इसको करेंगे ना, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी योर दिस है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्क ही सिर्फ आपको यहां पे दिखाई देगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इट इज 4 + 4, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, and second row second column will be again 1, second row second third column will be 0, ठीक है, second row third column will be 0, third row first column it's, बहुत ध्यान से देखेंगे, it's 16 + 4 राइट, +16 है ना, बल्कि 16 + 4 × 4 + 16, ठीक है, एंड आगे बढ़ेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 4 और +4, ठीक है, और इट इज वी कैन से 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 एंड 1। तो अभी तो मेरे को कुछ पैटर्न एज सच दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई तो नहीं दिया भाई। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसको मैं 3 तरीके से देख सकता हूं। एक तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं, ठीक है, जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे कैसे देख सकता हूं। एक तो 2 × 4 करके देख सकता हूं मैं, राइट, एक इसमें मैं 4 × 16 यानी कि 3 × 16 देख सकता हूं, राइट, और एक यहां पे 2 × 4 देख सकता हूं, ठीक है, क्लियर है क्या? और फर्दर मैं इसको कैसे देख सकता हूं, 1 8 0 0 1 0 1 एंड इट इज 8 और ये 48, ठीक है, ऐसे करके देख सकता हूं। मतलब देखने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना, बट मेनली P स्क्वायर से अभी अपने को कुछ पैटर्न पता नहीं चला, ठीक है, एक बार P³ को और करना पड़ेगा, तब जाके अपन P50 तक का आइडिया निकाल सकते हैं, ठीक है, तो P³ करना पड़ेगा। तो P³ करने के लिए भैया, P³ करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसकी ये वाली फॉर्म लेके चलता हूं, ठीक है, ये वाली फॉर्म लेके चलता हूं, दिस इज P स्क्वायर एंड दिस इज P स्क्वायर इंटू P, है ना, P ले लेते हैं ना, इट्स 1 0 0 4 1 0 एंड 16 4 एंड 1, ठीक है।
चलिए जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं पी क्यूब का। तो पी क्यूब कितना आ गया हमारे पास, इट्स अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये सारे एलिमेंट्स तो ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स तो अपन ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ही रहने वाले हैं, मतलब आप करके देख लेना ऐसे ही आएगा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 2 पावर 4 और प्लस 4 अगेन, यानी कि 3 टाइम्स 4 हो गया ना, 3 टाइम्स 4 हो गया, ठीक है। एंड बेसिकली थर्ड रो सेकंड कॉलम की अगर मैं बात करूं तो इट विल ऑल्सो कम्स आउट एज 3 टाइम्स 4। एंड यहां पे अगर मैं बात करूं तो इट इज 3 टाइम्स 16, राइट, 3 टाइम्स 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 2 टाइम्स 16, ठीक है, ओके, प्लस 2 टाइम्स 16 एंड प्लस 1 टाइम 16, ठीक है ना। तो एक पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है भैया, ठीक है, देखिए क्या पैटर्न दिखाई दिया मेरे को कि जिस दिन मैं p पावर 50 करूंगा, ठीक है, उस दिन मेरे को क्या क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मेरे को यहां पे 1 0 0 1 0 1, ठीक है, यहां पे मुझे p क्यूब में 3 टाइम्स 4 मिल रहा है, p स्क्वायर में 2 टाइम्स 4 मिल रहा है, तो p 50 में 50 टाइम्स 4 मिलेगा और यहां पे भी 50 टाइम्स 4 मिलेगा, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देख लो, p क्यूब में मेरे को 3 टाइम्स 4 3 टाइम्स 4, ठीक है। अच्छा इस जगह पे ये वाली जो जगह है, सॉरी ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये वाली जो जगह है, इस जगह पे क्या मिल रहा है मेरे को, एक बार मिल रहा है मेरे को यहां पे p स्क्वायर में, बेसिकली p स्क्वायर में मुझे मिला 3 टाइम्स मतलब 16, 3 टाइम्स 16, और यहां पे मेरे को कुछ इस तरह की टर्म्स मिल रही है। तो टेक्निकली अगर आप 3 टाइम्स 16 को ऐसे तोड़ के देखोगे तो ये 16 प्लस 2 टाइम्स 16 ऐसे मिलेगा ना आपको, ठीक है। तो यानी कि मैं अब यहां से आइडेंटिफाई कर पाया कि भाई मेरे को यहां पे 50 है ना, तो 1 टाइम 16 प्लस 2 टाइम 16 प्लस 3 टाइम 16, और ये तो मेरा कहां तक जाएगा भैया, 50 टाइम 16 तक जाएगा, राइट। देखो ना पी क्यूब पे 1 टाइम 16 प्लस 2 टाइम 16 प्लस 3 टाइम 16, ठीक है। तो ये मेरा p पावर 50 रहने वाला है भाई, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे भैया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। उसके बाद p पावर 50 की वैल्यू आएगी। तो यानी कि वी विल से दैट बच्चों ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ठीक है, इट्स 50 टाइम्स 4 एंड इट इज 50 टाइम्स 4, ओके। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 कॉमन आ जाएगा एक्चुअली एक तरीके से, और 50 नेचुरल नंबर्स का सम, 50 नेचुरल नंबर्स का सम ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50, तो 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 50 देखो ना इट विल कम आउट एज 16 इंटू 1 टू लेके 50 तक का सम, तो 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 2 8 16 और एक तरीके से 8 5 40 400, है ना, और इंटू 51, तो कितनी क्वांटिटी आ जाएगी भैया, इट इज 4 एकम 4 4 5 20, सो 20,400, है ना। तो इस जगह पे आपको क्या मिलने वाला है, 20,400 मिलने वाला है, 20,400 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा, Q क्या है, बेसिकली Q मैट्रिक्स कितना है, इट इज p पावर 50 माइनस 0, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो होगा क्या भैया, उससे होगा क्या, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, मान के चलिए, देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे p पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दूं तो उससे सिर्फ 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर अपने को देखेंगे तो ये हमारे पास Q मैट्रिक्स आ गया, क्या मैट्रिक्स आ गया, ये Q मैट्रिक्स आ गया, दिस इज p पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे आपको समझ में बात। तो Q31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज 20,400, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, प्लस Q32 थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस 200 एंड डिवाइडेड बाय Q21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 200, तो इट इज यानी कि 20,600 को आप 200 से डिवाइड कर दो तो ये बेसिकली हो जाएगा 103, दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो 103 शुड बी योर आंसर। एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं, बेसिकली p स्क्वायर निकाला, देन फिर p क्यूब निकाला, ठीक है ना, एंड देन जब आपने देखा कि यार हो क्या रहा है कि जिस दिन p पावर 50 होगा तो यहाँ 50 टाइम्स 4 होगा, 50 टाइम्स 4 होगा, और जिस दिन p पावर 50 होगा उस दिन यहाँ पे
1 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16 प्लस अप टू कहाँ तक 50 टाइम्स 16 तक होगा, राइट। उसके बाद हमने सिंपल p पावर 50 सॉल्व किया, ठीक है। बल्कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर आपने तो बहुत तेजी से कर दिया है यार, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 1 एंड 1, ठीक है। और यहाँ पे तो ये वाला जो टर्म है, इस जगह पे जो आने वाला टर्म था, ठीक है, वो हमने सॉल्व करके कितना बता दिया भैया, ठीक है, कि 16 कॉमन लेंगे और 1 + 2 + 3 अप टू 50 टर्म्स तक का जो सम होता है इट इज n इंटू n प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे बेसिकली 20,400 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20,400 अपडेट कर दिया। दिस इज p पावर 50 की वैल्यू, ठीक है ना। द मोमेंट जिस दिन आप p पावर 50 माइनस आई करोगे, तो जिस दिन p पावर 50 माइनस आई करोगे ना, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, अगर आप p पावर 50 माइनस आई करोगे तो बेसिकली ये वाली टर्म्स कट के सब 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो यही वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा, एंड देन आप इसकी जो वैल्यू निकालना चाहते हैं वो आपके पास ऐसे आ जाएगी। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। तो गाइज इसी के साथ ये जेईई एडवांस 2016 का सवाल था, ठीक है। और मे बी शायद अभी आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम लोग अपने इंडेक्स पे चले तो गाइज आज हमने अपनी जेईई प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी कवर कर दी है। नेक्स्ट वी हैव लेक्चर नंबर 4, कॉन्सेप्ट लेक्चर बेस्ड ऑन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। एंड इसके नोट्स आपको हमारे विधिवाइज ऐप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।